हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके पहले भी हम 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को हम SAC भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SAC। दोस्तों, ये इसरो की ही एक यूनिट है। क्या है? इसरो की ही एक यूनिट है। मतलब SAC किसके अंडर में आता है? इसरो के अंडर में आता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात में जो अहमदाबाद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके आने की संभावना पेपर में 3 मार्कर या 5 मार्कर में है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये 11 मार्कर में आएगा, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा है। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। तो बात ऐसी है कि 1966 में विक्रम साराभाई ने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, या एक केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। क्या था? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ESCES भी बोलते हैं। ठीक है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर था। क्या था? ये एक ट्रेनिंग सेंटर था। सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता था उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था अहमदाबाद के अंदर स्टेब्लिश। ठीक है। अहमदाबाद में ये स्टेब्लिश किया गया था। ठीक बात है। अब बात आती है 1972 की। 1972 में विक्रम साराभाई ने ESCES को और इसरो की एक यूनिट जो कि अहमदाबाद में थी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC। किस किस को कंबाइन किया था? ESCES प्लस, या कंबाइन किसको किया था? इसरो की एक यूनिट जो कि अहमदाबाद में थी। ठीक है। और इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है, सब कुछ क्योंकि इसमें अहमदाबाद में ही है, तो इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? अहमदाबाद। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? अहमदाबाद। दोस्तों, ये थी इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री कि इसके पीछे ये SAC कैसे फॉर्मेशन में आया है, कैसे बना। ठीक है। अब इसके कुछ मेन फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके मेन फंक्शंस क्या थे। तो इसके जो मेन फंक्शंस थे उनमें सबसे पहला जो फंक्शन आता था वो था रिसर्च का। क्या? रिसर्च का। जैसे दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। एप्लीकेशन सेंटर मतलब ये जो सैटेलाइट था या स्पेस टेक्नोलॉजी थी, इसके एप्लीकेशन पर रिसर्च करता था, है ना। तो ये रिसर्च करता था कि सैटेलाइट को कैसे हम डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कर सकें या यूज कर सकें। इसलिए हमने इसमें लिखा है, इट्स मेन फंक्शन इज द रिसर्च ऑन यूज ऑफ सैटेलाइट इन वेरियस फील्ड्स लाइक टेलीविजन, कि हम दूर बैठे बैठे दूर की चीज़ों को कैसे देख पाएं। टेलीकम्युनिकेशन, हम किसी व्यक्ति से बहुत दूर हैं लेकिन बहुत दूर से हम उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेलीकम्युनिकेशन। रिमोट सेंसिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसके कांटेक्ट में आए बिना, मतलब दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इसके बारे में हम आगे भी अच्छे से बहुत पढ़ेंगे, है ना। और जितने भी एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कहाँ पे तूफान आएगा, कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, इसको जो प्रिडिक्ट करता है वो भी उस पर रिसर्च करने का काम करता है कौन? SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। ये एक बात होगी। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ये तो मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स लिखी हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर ये रिसर्च करता है सैटेलाइट के यूज़ को लेके। ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि ये पेलोड को डेवलप करता है। किसी भी सैटेलाइट में पेलोड्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब भाई, पेलोड क्या होते हैं? तो इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक रॉकेट या एक स्पेस क्राफ्ट मैंने इसरो ने डिज़ाइन कर दिया, है ना, उसको ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ा, स्पेस में लॉन्च किया, लेकिन वो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाएगा, लेकिन बात इतनी तो सीमित नहीं है, वहाँ से उसको कुछ साइंटिफिक डेटा
कैप्चर करना पड़ेगा, है ना, उस साइंटिफिक डेटा को जो उसके मिशन से रिलेटेड है उसको वापस अर्थ पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ जो एक प्रॉपर मशीन्स जो होती हैं जो डेटा कैप्चर करने का काम करती हैं, उन मिशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको कैप्चर करने का काम करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पेलोड्स। और अलग अलग मिशन में जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें उसके मिशन के अकॉर्डिंग पेलोड्स को इंस्टॉल किया जाता है जो वहाँ से डेटा कैप्चर करके भेजते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि पेलोड क्या कहलाता है। तो एसएसी का काम क्या होता है, ये पेलोड के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, जितनी भी सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं, है ना। अब इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो पहली बात तो ये सभी सैटेलाइट्स के जो पेलोड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि इसने इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जिसका नाम था एप्पल, जिसका नाम क्या था, एप्पल, उसके पेलोड को डेवलप किया था, है ना। इनफैक्ट इसमें आप सभी कुछ लिख सकते हैं कि क्योंकि ये तो सभी सैटेलाइट्स के पेलोड को डेवलप करेगा, है ना। तो ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कहाँ काम आते हैं, जब भी मान लीजिए मैंने आपको बताया कि SAC 3 मार्कर में आ सकता है और 5 मार्कर में आ सकता है, लेकिन मैं तो पेपर बनाऊंगा नहीं, हो सकता है पेपर 3 का जब आप पेपर देखें तो वहाँ पे SAC 11 मार्कर में आ जाए, है ना। तो वहाँ पर हमें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने दिमाग में पहले से रखने होंगे कि अगर हमें कंटेंट बढ़ाना पड़ा एग्जाम के बीच में तो हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब सेकंड जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है वो ये है कि इसने इनसेट और जीसेट जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं इनके ट्रांसपोंडर्स को डेवलप किया है। ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं, अब ट्रांसपोंडर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिस्पॉन्डर, है ना। तो ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो एक नया शब्द मिला, नया शब्द बना, नया वर्ड बना जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर। इसका काम ये है कि एक ऐसे कम्युनिकेशन चैनल का डेवलप करना, ऐसे कम्युनिकेशन चैनल को डेवलप करना जो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में है वो हमसे यहाँ स्पेस स्टेशन से या यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट कर पाए, वहाँ से डेटा हमें ट्रांसमिट कर पाए और इधर पे जो एंटीनाज हैं वो उस डेटा के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाए, या यहाँ पे जो डेटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म हमने सेटअप किया है वो उस ट्रांसमिटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर। तो यही सब हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी ये थी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो है ये पसंद आ रही होंगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।